वृंदावन की गलियों में, जहां प्रेम और भक्ति की सुगंध हर पल घुली रहती है, एक छोटी सी मिठाई की दुकान थी। उस दुकान पर तरह तरह की स्वादिष्ट मिठाइयां बनती थीं, जिनकी खुशबू दूर दूर तक लोगों को आकर्षित करती थी। एक दिन दुकान के मालिक को एक बड़ा आदेश मिला। किसी विशेष उत्सव के लिए उन्हें पूरे 40 किलो लड्डू बनाने थे। वह अपनी भट्टी के पास बैठकर बेसन और चीनी के मिश्रण को बड़े प्यार से मिला रहा था। उसकी उंगलियां तेजी से काम कर रही थीं और मन में मिठास घुली हुई थी। तभी एक छोटा सा बालक दुकान पर आया। उसकी आंखें बड़ी और जिज्ञासु थीं और चेहरे पर एक भोली सी मुस्कान थी। उसने दुकानदार से कुछ लड्डू मांगे। दुकानदार ने प्यार से बालक को कुछ ताजे बने लड्डू दिए। जब बालक जाने लगा तो दुकानदार ने हंसते हुए कहा, अरे छोटे दोस्त, इन लड्डुओं के पैसे तो देते जाओ। बालक थोड़ा शर्मा गया। उसने अपनी छोटी सी हथेली खोली, जिसमें एक चमकदार सोने का कंगन था। उसने दुकानदार को वह कंगन दिखाते हुए कहा, मेरे पास अभी यही है, क्या आप इसे इन लड्डुओं के बदले ले लेंगे? दुकानदार थोड़ा हैरान हुआ। वह जानता था कि लड्डुओं की कीमत इस सोने के कंगन के सामने कुछ भी नहीं थी, लेकिन उस बच्चे की मासूमियत और ईमानदारी ने उसके दिल को छू लिया। अगली सुबह जब दुकानदार मंदिर गया तो उसने एक अजीब बात सुनी। बांके बिहारी की मूर्ति के सेवादार परेशान थे। उन्होंने बताया कि ठाकुर जी का एक सोने का कंगन गायब हो गया है। दुकानदार को तुरंत पिछली रात की घटना याद आ गई। वह भागा भागा मंदिर के सेवादारों के पास गया और उन्हें वह सोने का कंगन दिखाया जो उस छोटे बालक ने उसे दिया था। सेवादार उस कंगन को देखकर आश्चर्य से भर गए। ये वही कंगन था जो ठाकुर जी की मूर्ति से गायब था। उसी क्षण दुकानदार को यह एहसास हुआ कि वह छोटा बालक कोई साधारण बच्चा नहीं था। वह स्वयं भगवान कृष्ण थे, जो एक भूखे बच्चे के रूप में उसकी परीक्षा लेने और उसे अपना प्रेम दर्शाने आए थे। उन्होंने लड्डुओं के बदले में अपना अनमोल कंगन देकर उसे धन्य कर दिया था। उस दिन से दुकानदार का हृदय भक्ति और कृतज्ञता से भर गया। वह समझ गया कि भगवान किसी भी रूप में अपने भक्तों के पास आ सकते हैं और उनका प्रेम अनमोल होता है। वह हमेशा उस अद्भुत पल को याद करता रहा, जब स्वयं बांके बिहारी एक छोटे से बालक के रूप में उसकी दुकान पर आए थे और उसे अपने प्रेम का अनमोल उपहार दिया था,